अगस्त 2024 में अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है 40 और 50 हज़ार का ऐसा कुछ बजट हो तो ये वीडियो देखकर आपको अच्छे लैपटॉप्स की लिस्ट पता चल जाएगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल टेक्निकल। अब शुरू करते हैं। अब जैसा कि इस महीने की वीडियो में शूट कर रहा हूं तो मैंने सोचा कि सेल की बात करूंगा कि ताकि आपको ना अगर प्राइस डिस्काउंट हुए हैं तो वो भी पता चले और अगर नहीं हुए हैं तो वो भी बात पता चले। सबसे हंसी की बात तो ये हो गई कि सेल का नाम देकर 36,000 का लैपटॉप अब 40,000 का बिक रहा है। तो आई थिंक ये सेल शायद मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, उनको ज्यादा जो है पैसे कमाने हों। लैपटॉप्स के प्राइजेस तो वैसे भी काफी बढ़ चुके हैं और ये बढ़ते ही रहेंगे जैसे जैसे AI का इवोल्यूशन होता रहेगा। तमाम अलग अलग डेटा सेंटर्स बनते रहेंगे और आप ज्यादा पैसे देते रहोगे, नो डाउट। सो इस बात को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इसी बात को मानते हुए मैं ये जो लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ इसमें 40 और 50 हज़ार के बजट में आपको कुछ ढंग के लैपटॉप बता दूंगा ताकि आप कोई फालतू सा पुराना लैपटॉप खरीदने से बच जाओ। ये सारी मैथ की बात अलग है कि क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी खास बात नहीं रह गई है। 40-50 हज़ार रुपए में आपको बहुत ही लो कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप मिलेंगे आज की डेट में। भूल जाओ उसमें कि आप फोटोशॉप करोगे, ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग करोगे। अगर आपको वो ऐसा कुछ भी करना है तो 70-80 हज़ार का बजट ले जाना पड़ेगा और उसके लिए भी मेरे चैनल पे वीडियो आती रहती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। टोटल 10 लैपटॉप मैं बताने वाला हूँ और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बताऊंगा कि एक लैपटॉप आपके लिए क्यों सही है। सबसे पहला लैपटॉप देखो, ये लैपटॉप ना जब मैंने लिस्ट में रखा अभी 2 दिन पहले की बात है, ये 36,000 का था और आज की डेट में 39,000 का हो चुका है जब सेल स्टार्ट हो गई। तो सेल स्टार्ट होने के बाद इसका प्राइस 4,000 रुपए बढ़ गया है। एसर स्मार्ट वन एस्पायर 1 इसका नाम है। Ryzen 3 7320U, ये मैंने पिछले महीने के भी वीडियो में इंक्लूड किया था। अगर आपको देखना है तो जाके पुराना वीडियो देख लेना, उसमें इसका प्राइस कम ही था। अब यहाँ पर आपको जो है ना 256 GB की SSD मिल जाती है, 8 GB की रैम भी मिलती है। प्रोसेसर जस्ट ठीक ठाक सा है, डिस्प्ले भी बहुत ही घटिया सा है, TN डिस्प्ले। तो 40,000 में आपको यही सब कुछ मिलने वाला है, ये बात मान के चलो, कुछ भी ढंग का नहीं मिलने वाला है। जनरली ये लैपटॉप 30,000 से नीचे का होना चाहिए था, लाइक अगर हम 4 महीने पहले की बात करें, लेकिन अभी फिलहाल ये 40,000 का मिल रहा है और काफी ठीक है। इस प्राइस पे अगर आपको बहुत ही एंट्री लेवल का लैपटॉप खरीदना है तो आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसे कंसीडर कर सकते हो। अब देखो, लैपटॉप वगैरह पे तो कोई खास डिस्काउंट है नहीं, लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप ऑलरेडी है और आप उस पर विंडोज 11 ही चला रहे हो तो होम एडिशन को प्रो एडिशन पे आप बड़े ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अपग्रेड कर सकते हो। उसके लिए जाना है आपको mypckey.com पे और यहाँ पर ना विंडोज लाइसेंस सेक्शन जाके विंडोज 11 पे क्लिक कर दो। आप यहाँ पे ना जो आपको ये विंडोज 11 प्रो की रिटेल की सिर्फ 647 रुपीज मिल जाती है, काफी अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, वहां से आप चेक कर लेना। वहां पे मैंने एक कूपन कोड भी दे रखा है, आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके ही साथ अगर आपको MS ऑफिस वगैरह का भी लाइसेंस खरीदना है तो यहाँ आप ऑफिस 365 सेक्शन में जा सकते हो और यहाँ पे जाकर ना आपको प्रोफेशनल प्लस वाला लाइसेंस सिर्फ 781 रुपीज में मिल जाएगा, विच इज अ ग्रेट डील। ये वेबसाइट काफी जेन्युइन है, यहाँ से मैंने खुद भी लाइसेंस वगैरह खरीद के रखे हैं, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ एसर का ही है, लेकिन ये Ryzen 5 वाला है। अगर आप अपना बजट 5,000 बढ़ा सकते हो तो जो 40,000 मिला था उसके बजाय आपको ये खरीदना चाहिए, ये ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा सही बात ये है कि ये बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर लगा है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ प्रोसेसर है। अगर बाय द वे आपको प्रोसेसर पे जानकारी ज्यादा चाहिए तो उसके लिए मेरा एक वीडियो था, जाकर चेक करना। प्रोसेसर की मैंने पूरी आपको लिस्ट दी थी। उस वीडियो में अगर आप लिंक में देखोगे ना, वहां पे मैंने एक स्प्रेडशीट प्रोवाइड की थी जिसके जरिए आप जितने भी प्रोसेसर उनको एक साथ देख के अच्छा से कंपेरिजन कर सकते हो। यहाँ पे 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, ये दोनों चीज हैं और काफी अच्छी बात है कि LPDDR5 रैम भी मिल जाती है आपको। और WXGA डिस्प्ले है, तो बहुत ही ज्यादा हाई फाई सा नहीं है, जस्ट एंट्री लेवल IPS डिस्प्ले एक तरह का। साथ में विंडोज 11 होम आपको दिया हुआ है प्री इंस्टॉल करके। वेट वगैरह भी ठीक है, एक जेनरिक सा लैपटॉप है, बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा। अब जैसा कि आपका बजट कम है तो फिर आपको इन्हीं सब चीजों पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अब अगला जो लैपटॉप मैं बता रहा हूँ Asus का VivoBook Go 14। अब जैसे कि अगर आप यहीं पर कंपैरिजन कर जाओ तो इसमें आपको Ryzen 5 40 मिल जाता है, जबकि आपको इसमें सिर्फ Ryzen 330 ही मिलता है। तो ये थोड़ा सा मतलब अंडररेटेड प्रोसेसर है एक तरह से। अब यहाँ पे Asus का VivoBook Go 14 भी अभी रिसेंट मॉडल है ये, मतलब इसके बहुत सारे आपको पुराने प्रोसेसर के वेरिएंट भी मिलेंगे जिसमें Ryzen 7320U लगा होता था, वो वाले मत खरीदना अब, क्योंकि अब नया प्रोसेसर आ चुका है। अब ये है ना प्रॉब्लम कि ये 45,000 का आ रहा है। जनरली ये 35,000 का लैपटॉप एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन अभी आपको प्राइस ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर भी 8 GB की रैम, 512 GB की SSD मिलती है, ठीक ठाक सा डिस्प्ले मिल जाता है। 14 इंच की कैटेगरी में ये काफी सही लैपटॉप है। अगर आप 45,000 में कुछ खरीदना चाहते हो, बहुत ही बेसिक टास्क आप कर पाओगे। MS ऑफिस, थोड़े बहुत जो ब्राउजर टैब वगैरह ओपन करके ठीक ठाक सा आपको
एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब अगला एक लैपटॉप जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये हाईली रिकमेंड करूंगा मैं। जनरली इसका प्राइस भी थोड़ा कम होता था, लेकिन ऑफ कोर्स बार बार इस बात को क्या बोला जाए कि प्राइस थोड़े बढ़ ही गए हैं, चाहे सेल चल रही हो चाहे नहीं, प्राइसेस बढ़े हुए हैं। डेल का इंस्पिरॉन 5440, अगर आपको 50,000 के बजट में कुछ एक लैपटॉप में सजेस्ट कर सकता हूँ, बहुत ही स्ट्रांगली सजेस्ट कर सकता हूँ, तो वो यही है। डेल की तरफ से आपको एक अच्छे ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर की तरफ से भी जो है ना, अगर आपको ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर को भी कंसीडर करते हुए जो है एक लैपटॉप खरीदना है, तो यहाँ पर आपको इंटेल कोर 300U मिलता है, जो कि 14 जनरेशन का अच्छा सा प्रोसेसर है। i3 ही है, i5 वगैरह नहीं है, लेकिन आपको यही चलेगा। अब कोर i3, i5 और i7 जो है ना, कोर 3, कोर 5, कोर 7 बन चुके हैं, तो पुराना जो है नॉमेनक्लेचर थोड़ा बदल चुका है। तो 14th जनरेशन में आपको यही चीजें मिल जाएंगी। 8GB की रैम और DDR5 रैम वगैरह यहाँ पे दे रखी है। बाकी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि उबंटू पे मिलता है। उबंटू क्या है, यहाँ पर उबंटू लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ओएस है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको विंडोज खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और विंडोज 11 की कैसे आपको जो है बड़ी सी सस्ती की मिल सकती है, तो उसके लिए OEM की खरीदनी होगी, आप वो MyPC की से खरीद लेना। तो कुल मिला के आपको 50,000 के अराउंड में ये अच्छा सा एक लैपटॉप मिल जाएगा। ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर भी रहेगी डेल की थोड़ी सी, इसका डिजाइन वगैरह भी अच्छा है, लेटेस्ट लैपटॉप है ये। 14 इंच में तो यही सारे लैपटॉप रहेंगे, जिसमें डेल मेरा जो है ना हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप रहेगा, आपको वही खरीदना चाहिए। लेकिन 15 इंच में सिनेरियो थोड़े बदल जाते हैं, तो इसमें जो है ना Asus का एक्सपर्ट बुक P1, ये मुझे काफी सही लगा। इसमें आपको पुराना प्रोसेसर थोड़ा मिलेगा, कोर 3 1315U वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, लेकिन ये लैपटॉप अपने आप में काफी अच्छा है, तो आप इस पे कंप्रोमाइज इसी केस में कर सकते हो, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह और डिजाइन ये काफी ज्यादा सही है। मतलब एक 50,000 के बजट के अंदर के हिसाब से देखा जाए तो इस लैपटॉप का डिजाइन आपको ज्यादा थोड़ा सा प्रीमियम फील दे देगा। इसका दोनों मॉडल आता है, 14 इंच का भी 15 इंच का थी, दोनों में से कोई भी खरीद सकते हो। एक तरह से थोड़ा सा मतलब पुराना प्रोसेसर लोगे, एक जनरेशन पुराना, तो आपको ये चीजें मिल जाएगी। लेकिन रुको मैं बताता हूँ, एक दूसरा भी लैपटॉप है, जैसे कि डेल की तरफ से आपको लेटेस्ट प्रोसेसर पे भी मिल जाएगा चीज। अब यहाँ पे अगर आपको डिजाइन पे प्रेफरेंस देना है, तो Asus का एक्सपर्ट बुक P1 खरीदना सही रहेगा। अगला जो लैपटॉप है वो है डेल का इंस्पिरॉन 15, अगेन सेम टू सेम वही लैपटॉप जो कि मैं 14 इंच में आपको बताया, और इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। इसमें भी आपको इंटेल कोर 300U मिलता है, 8GB की रैम, 512GB की SSD, विंडोज 11 होम, MS ऑफिस वगैरह सब कुछ प्री इंस्टॉल दिया है। 50,000 रुपए के बजट में 15 इंच का कोई लैपटॉप है खरीदना है, हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप डेल का 15 आप आंख बंद करके खरीद सकते हो, नो डाउट। अगला जो लैपटॉप है एसर का स्पायरलाइट, और इसमें भी आपको ना सेम टू सेम प्रोसेसर मिलता है जो डेल में मिलता है, इंटेल का कोर 300U वाला। अब जो है आपको अगर आप डेल पे जा ही रहे हो तो 50,000 रुपए आपको ऑलमोस्ट देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप मान लो कि 5,000 रुपए बचाना चाहते हो तो फिर एसर स्पायरलाइट भी, यहाँ पर ब्रांड पे थोड़ा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और आपको लेकिन अच्छी वैल्यू मिल जाएगी और अच्छा एक लैपटॉप मिल जाएगा। 8GB की रैम, 256GB की SSD, थोड़ा यहाँ पर SSD पे भी कंप्रोमाइज हो जाएगा, और साथ में उसका वेट वगैरह भी थोड़ा कम है, IPS डिस्प्ले अच्छा खासा लगा हुआ है, तो बस 45,000 रुपए में आपको इतनी सी ही चीज मिलने वाली है, दैट्स ऑल। अच्छा, अगला जो लैपटॉप है वो है HP की तरफ से, तो सेम टू सेम प्रोसेसर पे 50,000 का बजट आपको यही चीज मिलने वाली है। इन तीनों लैपटॉप में अगर मुझे एक पिक करना हो तो मैं फिर भी डेल वाला पिक करूंगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज इट इज डेल। बात कुछ ऐसी कि सारे ब्रांड्स ऑलमोस्ट इसी प्राइस पे चीजें दे रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ एसस वगैरह के, एसर वगैरह के पुराने लैपटॉप, मतलब 12 जनरेशन वाले भी अभी की डेट में इस प्राइस पे बिक रहे हैं, तो उनसे आपको बच के रहना है। इसलिए एक 14 जनरेशन जो है ना उसके प्रोसेसर पे आप जाओ तो डेल की तरफ से जाओ, सही रहेगा। HP का प्रोफेशनल 15 ये जो है ना, इसे भी आप एक ऑप्शन में कंसीडर कर सकते हो। 50,000 रुपए आपको सिर्फ कोर 300U ही मिलने वाला है। कोर 5 120U ऐसा कुछ लेना होगा तो आपको 65,000 तक आज की डेट में देने पड़ रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन अभी बात ऐसी है कि लैपटॉप के डिफॉल्ट प्राइसेस यही होने वाले हैं। यहाँ पे भी आपको जो है 8GB की रैम, 512GB की SSD और विंडोज 11 होम का जो है ना प्री इंस्टॉल वर्जन मिल जाएगा। MS ऑफिस वगैरह यहाँ पर भी दिया हुआ है प्री इंस्टॉल, सब कुछ सही है। मतलब ठीक है, एक जेनरिक लैपटॉप खरीदना है एंट्री लेवल, आपको मतलब 50,000 रुपए में ये अच्छी चीजें मिल जाती हैं। डेल, एसर, HP तीनों में ये चीजें मिल रही हैं। HP का एक और भी लैपटॉप आता है वहीं पर, अगर आपको जैसे कि राइजन के प्रोसेसर पे कुछ खरीदना है, 7535U 6 कोर 12 थ्रेड्स, वही चीजें होती हैं 4.3 GHz। तो यहाँ पर जो है ना इंटेल का कोर 100U है, 4.9 GHz तक पे जाता है, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छी प्रोसेसिंग मिलेगी। इसलिए मैं इसको साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। तो इनकेस अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है कि इंटेल वर्सेस AMD क्या लेना है इसमें 50,000 रुपए में, तो मैं कहूंगा आप इंटेल कोर 100U पे जाना, कोर 300U। और ये जो है ना राइजन 5 7535U ठीक प्रोसेसर है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, लेकिन फिर भी उसमें जो है मल्टीटास्किंग वगैरह ज्यादा अच्छी हो जाएगी इंटेल के साथ। एक लेकिन जो समस्या है, जिस वजह से मैं इसे और भी आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहता था ताकि आप इस लैपटॉप को ऑलमोस्ट खरीदने से बच जाओ, इसमें ना सिर्फ HD डिस्प्ले आता है।
जो कि काफी घटिया बात है। मतलब 50,000 के बजट में जाके HD डिस्प्ले, फुल HD नहीं है, मतलब 720 पिक्सल वाला रेजोल्यूशन, मजाक की बात हो गई है। 50,000 रुपए आप दो, सिर्फ आपको HD डिस्प्ले मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे थोड़ा बच जाना। बाकी सभी लैपटॉप में आपको 50,000 में एटलीस्ट फुल HD डिस्प्ले तो मिलते ही हैं। जमाना 2K 3K पता नहीं AI वगैरह क्या चल रहा है, लेकिन मतलब अभी भी HD के डिस्प्ले मिल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सब लैपटॉप से आपको बचना चाहिए। मतलब इतने अजीब से लैपटॉप है, मुझे तो इच्छा हो रही कि मैं ये जो सीरीज बनाता हूँ ना लैपटॉप की, वही बंद कर दूँ। कोई मतलब नहीं रह गया है, जस्ट कचरा लैपटॉप। मतलब आज की डेट में मार्केट में ढंग के लैपटॉप ही नहीं बचे, इन फ्रैंक ओपिनियन। सो अगला एक फाइनल लैपटॉप मैं फिर भी आपको बता ही दूं, Asus का एक्सपर्ट बुक P1 ही है और ये 14th जनरेशन वाला है। तो जैसे ये 14th जनरेशन Core 300U पे जाओगे तो आप देख सकते हो 47,990 इस टाइप का प्राइस इसका हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा मतलब पैसे बचाने हो तो Asus का एक्सपर्ट बुक ही खरीदना हो तो 13th जनरेशन वाला भी खरीद सकते हो या फिर ये खरीद सकते हो। तो 14th जनरेशन वाला खरीदो, इन माई ओपिनियन इट्स बेटर। यहाँ पर आपको डिजाइन वगैरह भी ठीक ठाक मिल जाएगा। तो ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है और सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे लैपटॉप्स आप इसमें से कुछ भी खरीदो। तो आइडिया बस यही है, 50,000 रुपए में कुछ खरीदना है, Core 300U कंजर्वेटिव बजट पे। मैं अक्सर कहता रहता, जैसे पहले भी आप में से कुछ व्यूअर्स पूछते थे कि 30,000 के नीचे का लैपटॉप खरीदना है। मैं पहले भी मना करता था कि वो फालतू लैपटॉप्स नहीं खरीदने चाहिए जनरली। आप क्यों बिना वजह 30,000 खर्च करो, उसमें कोई टैबलेट खरीद लो, ज्यादा अच्छा है। मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, बहुत अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा। वो जो मोटोपैड 60 वगैरह आते हैं, आप बिना वजह एक लैपटॉप पे इतने पैसे खर्च करोगे, ना तो ढंग की बैटरी लाइफ मिलने वाली, ना ढंग का डिस्प्ले मिलने वाला है। 40,000 रुपए के लिए कुछ लैपटॉप मत खरीदो, उसमें टैबलेट खरीद के काम चलाओ। 50,000 में कुछ जाना है, Core 300U इज द ओनली ऑप्शन। जिस भी लैपटॉप में ये मिल रहा हो चुपचाप उसे खरीदने का। और बाकी जितना भी मतलब यूट्यूब पे रिव्यू वगैरह पोस्ट होते हैं भूल जाओ, सब कुछ होने नहीं वाला है। सच्चाई ये है कि आपको इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।